अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो तुर्की की तरफ से कान एयरक्राफ्ट का जो कि उनका प्रीमियम 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उसका थर्ड प्रोटोटाइप जो है वो अनवील कर दिया गया है और इस टाइम के ऊपर उस थर्ड प्रोटोटाइप के ऊपर एक्टिव टेस्टिंग जो है वो चल रही है। पहले कान एयरक्राफ्ट के एग्जिस्टिंग जो 2 प्रोटोटाइप्स हैं उनके ऊपर मेनली एरोडायनामिक्स और सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट को कंडक्ट किया गया और अब ये जो थर्ड प्रोटोटाइप पब्लिक डोमेन में आया है, इसमें विजिबल अपग्रेड्स और चेंजेस किए गए हैं, जो कि टेस्ट के दौरान जो अपग्रेड्स नोट किए गए फिर उनके हिसाब से डिजाइन चेंजेस यहाँ पर किए गए। अभी तक के स्केल के ऊपर डिजाइन चेंजेस किए गए हैं, ये तो ठीक तरीके से नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ थोड़े बहुत विजिबल डिजाइन चेंजेस है जिनको लोगों ने ऑनलाइन हाईलाइट करके जो इसकी फोटोज हैं उनको शेयर किया है। मींस के जो प्रोटोटाइपिंग का मकसद है किसी भी एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कि एयरक्राफ्ट आपका बेहतर से बेहतर हो रहा है, कान एयरक्राफ्ट के साथ इसी प्रोसेस को तुर्की एक रैपिड पेस के साथ कंप्लीट कर रहा है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि कान को जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तुर्की की स्टेट ओन्ड तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री, उनके जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से इसकी सर्विस टाइमलाइन को लेकर एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया, जहां पर पूरा प्लान है कान एयरक्राफ्ट को 2028 के एंड तक तुर्किश एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट करने का। और ये एक एक्चुअली में काफी प्रॉमिसिंग टाइमलाइन है और जिस तरह की डेवलपमेंट इस टाइम के ऊपर तुर्की अपने प्रोटोटाइप्स को लेकर इस कान एयरक्राफ्ट के साथ कर रहा है, इसके अच्छे चांसेस हैं कि ये जो 2028 की टाइमलाइन यहाँ पर सामने आ रही है, तुर्की इसको एक्चुअली में सक्सेसफुली यहाँ पर अचीव कर ले और 2028 तक इनकी एयरफोर्स को जो कान के इनिशियल यूनिट्स हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएं। अभी इस टाइम के ऊपर तुर्की की जो बाकी स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं वो कान के वेपन पैकेज के ऊपर काम कर रही हैं, जिस तरह से रॉकेटसान इस कान एयरक्राफ्ट के लिए नई BVR एयर टू एयर मिसाइल्स बना रहे हैं और उनके भी डायरेक्टर ने इस चीज को कंफर्म किया कि इस टाइमलाइन के अंदर कान का जो एयर टू एयर पैकेज है वो भी तैयार होकर इंडक्शन के करीब आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो एयर टू सरफेस वेपन पैकेज है कान का, उसके ऊपर काम चल रहा है, वो इंडक्शन के काफी ज्यादा करीब है। और यही केस यहाँ पर कान के सेंसर पैकेज का है, जहां पर एसएलसन की तरफ से इसका जो मुराद AES से रेडर है उसके डिफरेंट वेरिएंट्स की ट्रायल एंड टेस्टिंग इस टाइम के ऊपर कंडक्ट की जा रही है। साथ ही साथ इसका जो इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है उसके ऊपर काम चल रहा है। और बाकी जो इसका एक मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि इसका एक जेट इंजन है, उसके ऊपर भी तुर्की का जो TF3000 प्रोग्राम है वो काफी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। कान के जो इनिशियल यूनिट्स हैं वो जनरल इलेक्ट्रिक या फिर रोल्स रॉयस के इंजन के ऊपर ऑपरेट करेंगे एंड बाद में जब इनका अपना इंजन TF3000 डेवलप हो जाएगा तो नेक्स्ट जो कान के वेरिएंट्स होंगे वो इस इंजन के साथ फ्लाई करेंगे। तो एज अ होल तुर्की की जो प्रोग्रेस है कान एयरक्राफ्ट को लेकर वो एक्चुअली में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, डिस्पाइट उनकी इकोनॉमी जो है यहाँ पर काफी स्ट्रगल कर रही थी। इवन एट वन पॉइंट पाकिस्तान की तरफ से कान के लिए टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री को प्रोवाइड की गई और आज भी पाकिस्तानी जो इंजीनियर्स हैं वो कान के ऊपर तुर्की में काम कर रहे हैं एंड सेम एज इट इज पाकिस्तान के अंदर तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री अपनी एक फैसिलिटी को ओपन करने की तरफ प्रोग्रेस कर रही है। TAI की एक स्मॉल स्केल फैसिलिटी जो है वो नेस्टेप के अंदर ऑलरेडी ओपन की जा चुकी है, जहां पर कान एयरक्राफ्ट को लेकर जो एडिशनल फ्रेमवर्क है उसके ऊपर स्टडी चल रही है। और पाकिस्तान एयरफोर्स की जो काफी प्रेस रिलीजेस हैं उनमें भी हमें ये चीज साफ देखने को मिली कि नेस्टेप के अंदर भी कान एयरक्राफ्ट के डिजाइन पर और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके ऊपर स्टडी हो रही है और जो रिलेटिव और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स होती हैं उनको तुर्की के साथ फिर शेयर किया जाता है। और इसके पीछे यहाँ पर बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि तुर्की को जो थोड़ी बहुत एडिशनल सपोर्ट है वो मिल सके और पाकिस्तान में जो हमारा R&D इकोसिस्टम है वो इस चीज से कान एयरक्राफ्ट की जो डेवलपमेंट है उसे फैसिलिटेट हो सके, बिकॉज इस एयरक्राफ्ट का फ्यूचर में TOT जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा और ये एयरक्राफ्ट इस चीज की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में ही फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो इसकी नो हाउ यहाँ पर पाकिस्तान को होना, पाकिस्तानी इंजीनियर्स को होना, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से TAI की जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो कोई न्यूट्रल कमेंटेटर भी यहाँ पर होगा तो वो तुर्की की इस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की प्रोग्रेस को देखकर इंप्रेस जरूर होगा, जिस डेडिकेशन से तुर्की की जो स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने इस प्रोग्राम को लेकर चला है। इसके रेलेवेंट सिस्टम्स को बनाने में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये ट्रूली में बाकी कंट्रीज और पाकिस्तान के लिए मोटिवेशन है कि किस तरह से किसी भी एक नेशनल नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट को लेकर चलना है। बाकी जिनके पास फिर 80 बिलियन डॉलर्स के बजट हैं लेकिन दिमाग नहीं है, वो तो फिर यहाँ पर आपको पता है कि दूर खड़े होकर बातें करेंगे, बिकॉज उनको तो यहाँ पर काम ही ये है। 15 साल पहले भी दुनिया के लार्जेस्ट वेपन्स इंपोर्टर थे और 15 साल के बाद भी 2026 में भी एक ऐसी कंट्री है जो कि दुनिया की लार्जेस्ट वेपन्स इंपोर्टर है। डिस्पाइट के इनके इतने बड़े बड़े क्लेम होते हैं कि हमारी इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री है, हमारे पास R&D कैपेसिटी है, लेकिन वो जो फिर R&D कैपेसिटी है वो सिर्फ PR डोमेन में है। मीडिया के डोमेन में इनकी जो R&D कैपेबिलिटीज हैं वो तो वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन एक्चुअल में जब इंडिजनाइजेशन की बात आती है तो तेजस जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इनका पोल खोलते हैं। इंटरनेट
इंटरनेट के ऊपर मीम्स बनाने में इनसे आगे कोई नहीं, इंटरनेट के ऊपर कमेंट्स झाड़ने में दूसरों के ऊपर इनसे आगे कोई नहीं। एक्चुअल में जब प्रोग्रेस की बात आ जाए तो सिंपली इनके पास क्या पॉइंट होता है कि अगला तो प्रोपेगेंडा कर रहा है। GF-17 थंडर के साथ 15 साल इन्होंने यही किया है, लेकिन आज आकर उस एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट ने इनको इनकी ऐसी औकात दिखाई है कि अपनी जगह पर सही तरीके से बैठे हुए हैं। अब बाकी खैर इनसे आप यही फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने प्रोग्रेस करनी होती है वो सोशल मीडिया के बाहर जाकर प्रोग्रेस करते हैं। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि तुर्की इस प्रोजेक्ट को टाइम पर एग्जीक्यूट करे, पाकिस्तान के साथ जो कोलैबोरेशन का फेज है वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाए एंड दोनों कंट्रीज की जो एयर फोर्सेज हैं फिर इस एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में यूटिलाइज जरूर करेंगी। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।